ये पीछे बताया गया कि इस अध्याय का तात्पर्य जीव ब्रह्म की एकता है, ये बता दिया था। इसी में स्मृतिषु च गीताद्यादिषु समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम इत्यादि श्रुतियों के माध्यम से बताया। तो अब शंका कर रहे हैं कि भाई आपका आत्मा तो कईयों प्रकार के है, ननो त्रयो आत्मानो, 3 प्रकार के आत्मा दिखाई पड़ते हैं शास्त्र में, 3 प्रकार के आत्मा दिखाई पड़ते हैं। कहते कौन कौन? भोक्ता कर्ता संसारी जीव एक सर्वलोक शास्त्र प्रसिद्ध। अरे गलत करोगे तो गलत मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, इसलिए गलत मत करो, बोलते हैं कि नहीं लोग संसार में। तो ये जो गलत करने वाला और अच्छा करने वाला एक आत्मा है अलग, जो लोक प्रसिद्ध है और शास्त्र में भी प्रसिद्ध है। लोक प्रसिद्ध भी और शास्त्र प्रसिद्ध है, जिसको जीवात्मा शब्द से कहते हैं आप। एक तो हो गया जीवात्मा, भोक्ता कर्ता करने वाला संसारी है, हाँ संसारी है, और जीव है एक, ये सर्वलोक प्रसिद्ध, भले अनंत हो परंतु एक शरीर में तो एक ही रहेगा, इस हिसाब से एक है। 3 में की अपेक्षा से एक बता दिया। सर्वलोक प्रसिद्ध, सर्वशास्त्र प्रसिद्ध। और दूसरा ईश्वर है, जो जगत को उत्पन्न करने वाला माना जाता है, अनेक प्रकार के प्राणियों के कर्म फल को देने वाला माना जाता है, और वह ईश्वर है, चेतन है, संसार का सर्जक है, उत्पत्ति स्थिति लय का हेतु है। को प्रधान कहते, सांख्य लोग कहते प्रधान है, यानी प्रधान तो जड़ है, ये तो चेतन है। कैसा है वो? चेतन। एक ईश्वर है और एक निर्विशेष है आत्मा, एक ईश्वर आत्मा, एक निर्विशेष आत्मा और एक जीवात्मा। 3 प्रकार के आत्मा हुई है। तो किस आत्मा की चर्चा कर रहे हैं आप? कहते संसारी जीव एक सर्वलोक शास्त्र प्रसिद्ध। अब ईश्वर आत्मा, एक तो जीवात्मा के विषय में बता दिया 3 आत्मा में से, और अब दूसरा जो ईश्वर आत्मा है उसके विषय में कह रहे हैं। अनेक प्राणी कर्म फलोपभोग योग्य अनेक अधिष्ठानवत लोक देह निर्माणेन लिंगेन यथा शास्त्र प्रदर्शितेन पुरप्रासादादि निर्माण लिंगेन तद विषयक कौशल ज्ञानवान तत्कर्ता तक्ष्यादिर्व ईश्वरः सर्वज्ञो जगतः कर्ता द्वितीय चेतनात्मा अवगम्यते। एक तो जीवात्मा एक चेतन मालूम पड़ा, जाना गया, और दूसरा चेतन आत्मा जगत का कर्ता सर्वज्ञ ईश्वर मालूम पड़ रहा है। जैसे उदाहरण से समझाते हैं कि पूर्व प्रासादादि निर्माण लिंगे न तत् विषयक कौशल ज्ञानवान तत्कर्ता तक्ष्यादि। आज जैसे पूर है, पूर नगर स्मार्ट सिटी बना रही है कि नहीं मोदी सरकार, स्मार्ट सिटी तो इंजीनियरों के सहयोग से ही बनाएगी। पूर है, प्रासाद है, महल, उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी, एक एक बिल्डिंग में पता नहीं कितने फ्लैट्स बनेंगे, और उसी तरह से नीचे सड़कें बनेंगी, पार्क रहेगा, और स्विमिंग पूल रहेगा, म्यूजियम रहेगा, आसपास में हो सकता है थिएटर भी बने, कई चीज़ें बनेंगी कि नहीं। स्मार्ट सिटी में सब सुविधाएं होनी चाहिए, स्कूल बनेंगे, वहीं पर क्रिकेट ग्राउंड बनेगा, खेलकूद का मैदान भी होगा, तभी तो स्मार्ट सिटी हो गई। नाम ही स्मार्ट पड़ा है तो सब होना चाहिए ना उसमें। तो पूर्व है प्रासाद, जो महल इत्यादि है, इत्यादि निर्माण रूप लिंग से तत् विषय कौशल ज्ञानवान,
तो पूर्व प्रासादादि तद विषयक, पूर्व प्रासादादि विषय कौशल जो ज्ञान, कुशलता का ज्ञान वाला, तत्कर्ता तक्ष्यादि, उसका करने वाला तक्ष्यादि माने इंजीनियर। आज की भाषा में क्या बोलना पड़ेगा उसको? इंजीनियर। तो उसमें कईयों आ जाएंगे, आर्किटेक्ट भी आ जाएगा, स्ट्रक्चरल डिजाइनर भी आ जाएगा, ये दोनों आ जाएंगे, दोनों के बिना नहीं होता। आर्किटेक्ट डिजाइन बनाएगा और लोहे का माप तो वो बताएगा, स्ट्रक्चरल डिजाइनर वो भी इंजीनियर होता है, ये भी इंजीनियर होता है। तो ये तक्ष्यादि है, शास्त्र में तक्ष्यादि जिसको बोला आज के इंजीनियर है। तो तक्ष्यादि जैसे होता है पूर्व प्रसाद निर्माण लिंग से तद विषय कौशल ज्ञानवान तत्कर्ता तक्ष्यादि जैसे जाना जाता है। देखा गया कि विशाल भवन का निर्माण किया। भाई ये देख करके लोग बोलते हैं कि इंजीनियर बड़ा अच्छा था स्वामी जी आपका। मैंने कहा हमने बनाया, क्यों शंका हो रही तुमको? कि स्वामी जी बड़ा इंजीनियर, एक एक चीज़ जो है ठीक ढंग से लगा है, इंजीनियर बड़ा अच्छा रहा होगा। कहते मैं देख नहीं रहा हूँ तुमको, हाँ, पर मेरे पर विश्वास ही नहीं उनको। कहते नहीं इंजीनियर है कोई दूसरा। ये कैसे? पूर्व प्रासाद निर्माण लिंग से तत् विषय कौशल ज्ञानवान उसका करता तक्ष्यादि। ईश्वर भी तो प्रत्यक्ष नहीं है ना, अनुमेय है कि नहीं? शास्त्र सिद्ध अनुमेय है। तक्ष्यादि जैसे होता है उसी तरह से, इव उसी तरह से अनेक प्राणी कर्म फलोपभोग योग्य अनेक अधिष्ठानवत लोक देह निर्माणेन यथा शास्त्र प्रदर्शितेन लिंगेन। जैसे अनेक प्रकार के प्राणी है, चींटियां हैं, उनको भी तो कर्म फल देना पड़ेगा। शेर को भी कर्म फल देना पड़ेगा। जब शेर होगा तो मांसी खाएगा, घास तो नहीं खाएगा वो, तो उसके लिए हिरण चाहिए, भैंसे चाहिए, बैल गौ चाहिए, तो इनका भी निर्माण होना पड़ेगा। और गौ होगी तो घास ही खाएगी, शेर आकर इसमें घास बनाना पड़ेगा। और घास के लिए भी तो जमीन चाहिए कि नहीं? पत्थर के ऊपर घास नहीं उगता, तो उसके लिए जमीन चाहिए, उसके लिए पानी चाहिए, हाँ सब चाहिए कि नहीं? तो वो सब कुछ करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए, सब दिमाग में रखना। एक दूसरे से गुथा हुआ है, एक दूसरे से गुथा हुआ है सब। कीड़े मकोड़े भी बनाना पड़ेगा, नहीं तो जो हाँ फसल के अनुकूल जो वायरस होते हैं उसके बिना फसल नष्ट हो जाएगी। इसलिए फसल को आगे बढ़ाने वाले वायरस भी चाहिए, और कुछ वायरस उसको नष्ट करने वाले होते हैं। तो वो संघर्ष करके जीतते हैं। शरीर में दो चीज़ें चलती है कि नहीं? तो ये सब निर्माण करने वालों को एक परमात्मा होना चाहिए। और यदि कर देखने वाला ध्यान न देने वाला तो सब क्या हो जाएगा? इसलिए अनेक प्रकार के जो प्राणी, माने देवता भी समझना, देवता के लिए स्वर्ग ही चाहिए, धरती से काम नहीं चलेगा उनको। बहुत पुण्य कर्म करके मरे हैं ना वो। इसलिए यहाँ का जो धरती का जो सुखादि भोग्य वस्तु है उनके लिए नगण्य है, बहुत छोटा हो जाएगा, उसके लिए बहुत छोटा हो जाएगा। अब कोई मान लो खरबोपति है, अब उसके लिए कोई मौज मस्ती की जगह चाहिए। अब आप ले गए पीछे पहाड़ियों में, काम चलेगा? उसको मन ही नहीं लगे, एक क्षण नहीं टिकेगा यहाँ पर। ओंकारेश्वर में कहते महाराज मन नहीं लग रहा है। उसको तो तरह तरह के खेलकूद की सामग्री चाहिए, क्रीड़ा की सामग्री चाहिए, पार्टी होनी पड़ेगी, हैं? तो और वो भगवान को जुटाना पड़ता है, भगवान को भी बड़ा परेशानी है। इसलिए अनेक प्राणी, अब बुरा कर्म किया है तो बुरा फल देना पड़ेगा उसको, वैसी जगत बनानी पड़ेगी उसको बुरा फल देने के लिए, नहीं करना पड़ेगा। तो अनेक प्राणी के कर्म के फल का उपभोग योग्य अनेक अधिष्ठान वाला जो लोक, अनेक आश्रय व विशिष्ट लोक, अतल वितल सुतल तलातर सातल महातर पाताल पृथ्वी, भू भुव स्व मह जन तप सत्यम। तो लोक और देह, लोक तो बना दिया, पर शरीर में गए बिना भोग तो भोग नहीं सकता व्यक्ति, पर वो शरीर तो किसी लोक में रहेगा, इसलिए लोक बना दिया और फिर उसके साथ शरीर भी
उसी ढंग का शरीर बना पड़ा बने पड़ा। स्वर्गलोक के लिए स्वर्गीय शरीर और धरती के लिए धरती का शरीर। ये निर्माण रूप शास्त्र प्रतिपादित लिंग से, ये निर्माण ही लिंग है। इस लिंग को देख ईश्वर तो दिखेगा नहीं ना। अरे ये सभी इंजीनियर थोड़ी बैठा रहेगा। से चोटी वाला है ना उस पार में, ऋषिकेश में, उस पार में एक होटल है, क्या बोलते हैं, चोटी वाला होटल है। हरिद्वार में नहीं भाई, अरे ऋषिकेश में है, उस पार में, लक्ष्मण झूला के पास में। हाँ, राम झूला, राम झूला। अच्छा, हाँ, तो वो होटल में जो है ना, होटल में वो चोटी वाले को खड़ा करके बैठा देते। चोटी इतना लंबी चोटी करके बैठा रहता है। तो ये इंजीनियर थोड़ी बैठा रहेगा यहाँ पर। इंजीनियर तो चला गया बना बुनू करके। पर अब ये देख करके हम क्या लगाते हैं अनुमान, इंजीनियर का अनुमान लगाते हैं। ये धरती तो सब बन गई, सब तरह तरह के प्राणी को उपयोग जगह जगह बन गए, शरीर बन गए, पर ईश्वर तो कोई देखा नहीं। इसको देख करके अनुमान किसका होता है, निर्माण रूप यथाशास्त्र प्रदर्शित लिंग से ये जाना जाता है कि ईश्वर, हाँ, ईश्वर क्या है, सर्वज्ञ। वो सर्वज्ञ होना चाहिए, वो ईश्वर सर्वसमर्थ होना चाहिए। जगत कर्ता, वो जगत का कर्ता है। द्वितीय चेतन आत्मा अवगम्यते, जड़ होगा तो थोड़ी कर सकता है, वो चेतन होना चाहिए। और अचेतन प्रधानी स्वयं विचित्र जगत आकार से परिणत हो जाती है। अचेतन प्रधानी, वो सर्वज्ञ अधिष्ठाता ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। ऐसे जो सांख्य लोग मानते हैं, उनका निषेध कर देने के लिए कहा चेतन। वो कैसा होना चाहिए भाई, चेतन से अनधिष्ठित जो अचेतन जड़ पदार्थ है, उसमें कुछ भी क्रिया नहीं हो सकती है, उसके बिना काम ही नहीं चल सकता है। इसलिए सर्वज्ञ चेतन, जो सर्व अधिष्ठाता अंगीकरणीयम चेतनम, उसको स्वीकार करना चाहिए, तभी जाकर के विचित्र संसार की सृष्टि हो सकती है। तो ये दूसरा चेतन हो गया है। एक तो वो जीवात्मा चेतन हो गया और दूसरा चेतन हो गया। आत्मा तीन प्रकार के हुए। तो अब तीसरा वाला बताते हैं, यतो वाचो निवर्तन्ते नेति नेति इत्यादि शास्त्र प्रसिद्ध औपनिषद पुरुष तृतीय। जहां से मन वाणी दोनों वापस चले आते हैं। मन वाणी जिसका प्रकाशन नहीं कर सकते हैं, मन वाणी कुंठित हो जाते हैं। यन मनसा न मनुते एनाहुर मनुमतम, मन के द्वारा तो जिसका मनन नहीं कर सकते आप, पर जिसका मन मनन कर लेता है, जिस मन का वह मनन कर लेता है। तो ऐसा यतो वाचो निवर्तन्ते, जहाँ से वाणी वापस चली आती है। और नेति नेति, स ऐसा आदेशो नेति नेति आदिश्यते इति आदेश ब्रह्म, जिसका आदेश किया जाए वो ब्रह्म है। जिसका आदिश्यते इति उपदिश्यते इति आदेश ब्रह्म, जिसका उपदेश दिया जाए वो आदेश है, वो ब्रह्म है। स ऐसा आदेश, ये ब्रह्म का उपदेश है। तो क्या है, कहते नेति नेति, यह भी नहीं वह भी नहीं, यह भी नहीं यह भी नहीं यह भी नहीं, बस निषेध करने के बाद जो शेष रहे वही ब्रह्म है। तो ऐसा जो औपनिषद पुरुष है शास्त्र प्रसिद्ध, एक चेतन है तृतीय। एवं एते त्रय आत्मानु अन्योन्य विलक्षणा, पूर्व पक्षी कह रहा है कि महाराज तीन आत्मा है और तीनों परस्पर में कैसे हैं, विलक्षण है, भिन्न भिन्न है। तीनों परस्पर में विलक्षण है, तीनों परस्पर में भिन्न है। इसीलिए अत्यंत विरुद्ध धर्म वाले है। जैसे दहन तुहिनवत, दहन माने आग, तुहिन माने बर्फ। तुहिन कहते हैं बर्फ को, दहन कहते हैं दहन करने वाले आग को। जैसे आग और पानी में अत्यंत विरोध है, उसी तरह से ये भी परस्पर में विलक्षण है।
तत्र कथम एकैव आत्मा अद्वितीयो असंसारिति ज्ञातुम शक्यते। जब इतने परस्पर विलक्षण तीन आत्मा मिले तो फिर आप कैसे कहते हो आत्मा अद्वितीय असंसारी है और अद्वितीय एक है अद्वितीय है आत्मा असंसारी, ऐसे कैसे कह सकते हो? ये पूर्व पक्षी ने कहा। सिद्धांति कहने का तत्र जीववतावत कथम ज्ञायते। अच्छा ये बताओ महाराज, जीव कैसे जाना जा रहा है? माने जीव कैसे जाना जा रहा है, परमेश्वर कैसे जाना जा रहा है, ईश्वर कैसे जाना जा रहा है? तो पहले सबसे छोटी बात ही करते हैं अपन, छोटी बात, छोटी मुँह छोटी बात। ये तो बता दो कि जीव कैसे जाना जा रहा है। पूर्व पक्षी सिद्धांति ने पूछा पूर्व पक्षी को, ये बताओ कि ये जीव कैसे जाना जा रहा है? तीन है ना, तीन बताया आपने, भेद कर दिया तो जीव कैसे जाना जा रहा है? अरे क्या बात करते हो, ननु एवं ज्ञायते। अरे भाई ननु माने शंका में नहीं है, यहाँ पर है ना, सामने अभिमुख करने का। अरे सुनो भाई, ननु माने, अरे जरा ध्यान दो, इस अर्थ में ननु अव्यय है ना ये, तो इसलिए अव्यय का अनेक अर्थ, अव्यान माने का अर्थत्वात्, अव्यान माने का अर्थ। ननु न तो शंकायाम अपितु अभिमुखीकरणार्थम, अभिमुखीकरण करने के लिए, सामने अभिमुख करने के लिए, सावधान करने के लिए। जरा सुनो, ध्यान दो, ध्यान दे सज्जनों बोलते हैं ना वक्ता लोग, सज्जनों ध्यान देखते हैं कि ऊँग रहे हैं। अरे तुम सो रहे हो तो सीधा बोलना ठीक नहीं ना, जरा ध्यान दें आप, जरा ध्यान दीजिए, सोइए मत। एक बार हम कहीं सुषुप्ति के विषय में बोल रहे थे ना, तो देखा तो लोग सामने सो रहे हैं। मैंने कहा अच्छा आप अनुभव कर रहे हो, लोगों को बुरा भी लगता है ना, सो रहे हो कहते हैं बुरा लगता है। तो हम वो सुषुप्ति के विषय में बोल रहे थे तो लोग झोंका खा रहे थे। मैंने कहा अच्छा मैं समझ गया हूँ कि ये जो है अंधेरी इष्ट के जो लोग हैं बड़े ही सत्संगी, हमने सुना था, इसलिए आप केवल सुन करके ही संतुष्ट रहने वाले नहीं, आप अनुभव में भी उतारना चाहते हैं। तो जो जगे हुए थे जोर से हंसे वो लोग, फिर वो भी क्या हो रहा है। हाँ निश्चय में भी होता है, अभिमुखीकरण में भी होता है, शंका में भी होता है। ननु एवं ज्ञायते, पूर्व पक्ष में ऐसे जाना जा रहा है जीवात्मा। कैसे जाना जा रहा है? श्रोता मंता दृष्टा आदेष्टा आघोष्टा विज्ञाता प्रज्ञाता इति, इसी तरह से जाना जा रहा है। जो श्रोता है श्रवण क्रिया करता है, श्रोता माने श्रवण क्रिया करता, मनता माने मनन क्रिया करता मनता, दृष्टा देखने वाला दर्शन क्रिया करता, आदिष्टा ध्यान में है कि नहीं, जो वर्णात्मक शब्दों का उच्चारण करने वाला, वर्णात्मक शब्दों का उच्चारण करने वाला आदिष्टा, और ध्वन्यात्मक शब्दों का उच्चारण करने वाला अघोष्टा, विज्ञाता माने विशेष रूप से जानने वाला, प्रज्ञाता माने सभी प्रकार से जानने वाला, सर्वाधिक ज्ञाता प्रज्ञाता, प्रकृष्ट ज्ञाता हो गया ना। विज्ञाता माने विशेष रूप से जानता है, विज्ञाता है। प्रज्ञाता माने सर्वाधिक ज्ञाता है, सभी से अधिक। कुछ लोग में विशेषता होती है ना, जैसे आप वेदांती जी ज्योतिष जानते हैं नहीं, अब दामोदरान जी ज्योतिष भी जानते हैं, इधर भी जानते हैं, ध्यान में आए कि नहीं? ज्योतिष भी जानते हैं और दूसरी चीज भी जानते हैं। तो प्रज्ञाता हो गए, वो ये विज्ञाता हो गए ये, और आप हम जैसे लोग ज्ञाता हो गए। ध्यान में, अब हम लोग ज्ञाता हो गए, ये विज्ञाता हो गए, वो प्रज्ञाता हो गए। वो ज्योतिष भी जानते हैं और चीज भी जानते हैं। वेदांत जी को तो व्हाट्सएप भी चलाना नहीं आता, और दामोदर सोशल मीडिया में सक्रिय रहते, और ज्योतिष भी जानते हैं वो, और भी जानते हैं, सिर्फ प्रज्ञाता हो गए। तो आदिष्टा आघोष्टा विज्ञाता प्रज्ञाता इति, ये जीव है। पूर्व सिद्धांत ने पूछा ना, तीन आत्मा है तो जीव क्या चाहिए? जीव ईश्वर और निर्विशेष ब्रह्म, तो जीव क्या है? तो उसने कहा कि देखो जीव ऐसा है। तो अब कहते हैं कि भाई देखो, ननु विप्रतिसिद्धम ज्ञायते,
यह श्रवणादि कर्तृत्वेन अमतो अभिज्ञातो इति च, अमतो मनता अभिज्ञातो विज्ञाता इति च। का भाई साहब ये तो विप्रतिषिद्ध बात है, परस्पर विरुद्ध बातें हैं। क्यों? शायद मुझे लगता है इससे पहले जो है ना, ये जो तैत्तिरीय उपनिषद है 4था अध्याय, इससे पहले तैत्तिरीय आरण्यक में जो तीसरा आरण्यक है वहाँ कोई चर्चा आई है, वहाँ भी आत्मा की चर्चा आई होगी। क्योंकि ये जो टीका है, टीका में पहली पंक्ति है पूर्व वाक्य, ऐसा लिखा है। का पूर्व वाक्य मैंने कौन सा पूर्व वाक्य? तो 2 नंबर टिप्पणी दिया है, ऐत्तिरीय आरण्यक के तीसरा आरण्यक का 2 अध्याय की 4थी कंडिका। ध्यान में आए कि नहीं? 2 नंबर टिप्पणी में पूर्व वाक्य माने ऐत्तिरीय आरण्यक 3 अध्याय 2 कंडिका 4 इत्यत्र, माने ऐत्तिरीय आरण्यक के तीसरे अध्याय के, ऐत्तिरीय आरण्यक माने तीसरा, ऐत्तिरीय आरण्यक के, ऐत्तिरीय आरण्यक है तीसरा आरण्यक, दूसरा के तीसरा दिया है, ऐत्तिरीय आरण्यक ऐ आ 3 ऐसा लिखा है। हाँ, अध्याय 2 और कंडिका 4थी। ये हमारा 2 आरण्यक चल रहा है, पर ये कहते पूर्व वाक्य ऐसा लिखते हैं, ये है कि नहीं? मुझे लगता है कि ये थोड़ा उल्टा पाल्टा हो गया होगा। ऐत्तिरीय आरण्यक 2 होना चाहिए यहाँ पर, 3 ना हो करके, क्या नाम 1 होना चाहिए, है ना? अथवा ऐत्तिरीय आरण्यक 2 भी होता ना, 2 4 या 2 3 4 ऐसा हो सकता, या 3 की जगह मुझे लगता 2, क्योंकि हमारा 2 आरण्यक चल रहा है। ऐत्तिरीय आरण्यक का 2 आरण्यक चल रहा है। ये 2 आरण्यक में 4था, 5वां और 6ठा अध्याय चल रहा है। ध्यान में आए कि नहीं? अब यहाँ तीसरा करेंगे तो आगे आएगा, तो पूर्व वाक्य नहीं होगा ये। तो पूर्व वाक्य होने के लिए ऐत्तिरीय आरण्यक 2, फिर 2 में तीसरा अध्याय भी कह सकते हैं आप, है ना? ऐत्तिरीय आरण्यक का, क्योंकि 4था अध्याय है ये, 4था, 5वां और 6ठा है। ऐत्तिरीय आरण्यक का 2 आरण्यक का 3 अध्याय का 4था मंत्र, ऐसा लग रहा है मेरे को ये। क्योंकि तीसरा कहेंगे तो ये तो ऐत्तिरीय आरण्यक का तीसरा तो आगे हो जाएगा, पूर्व वाक्य नहीं होगा, तो वहाँ है ऐसा लग रहा है। तो वहाँ क्या आया पूर्व वाक्य? स एषो अश्रुतो अमतो अभिज्ञात इति अभिज्ञेयत्वस्य प्रतिषेधात्, आत्मा की विज्ञेयत्व का प्रतिषेध किया है, ठीक है ना? और तस्मिन् तद विरुद्धम ज्ञेयत्वम, और आप उस जीव के विषय में वो जो श्रुति ने, पूर्व श्रुति ने कहा, उसके विरुद्ध ज्ञेयता बता रहे हैं यहाँ पर। श्रोता, मनता, विज्ञाता, जानने वाला, इस रूप में जाना जा रहा है। वो दर्शन क्रिया का कर्ता तो प्रत्यक्ष होता है ना, तो ज्ञेय हो गया वो। मनन क्रिया का कर्ता मनता हो गया, विज्ञान क्रिया का कर्ता विज्ञाता हो गया, तो प्रत्यक्ष है ना। तो इस हिसाब से आप उसको ज्ञेय बता रहे हो। और पूर्व वाक्य में अमतो मनता अभिज्ञातो विज्ञाता, उसको अभिज्ञेय बताया। तो एक ही आत्मा को आप विज्ञेय भी बता रहे हो, अभिवेक भी बता रहे थे, विरोध आया कि नहीं आया? तो इसी को कहते हैं ननु विप्रतिषिद्धम ज्ञायते, क्योंकि यह श्रवणादि कर्तृत्व ने ज्ञायते, जो श्रवणादि के कर्ता रूप से जाना जा रहा है। श्रवणादि के कर्ता होने से श्रोता हो गया, मनन के कर्ता होने से मनता हो गया, दर्शन क्रिया का कर्ता होने से दृष्टा हो गया। तो जाना गया ना, तो प्रत्यक्ष विज्ञता आ गई, प्रत्यक्ष हो गया, विज्ञ हो गया। और आगे श्रुति क्या कहती है? इससे पहले श्रुति अमतो अभिज्ञातो इति च, श्रवणादि कर्तृत्व या ज्ञायते,
अतएव विज्ञेयत्वं तस्य, अमतो अभिज्ञातो इति च अतएव अभिज्ञेयत्वं तस्य। ऐसा उपचार समझना। तो इस ढंग से तो आप उसको विज्ञेय भी बता रहे हैं और अभिज्ञेय भी बता रहे हैं। अमतो अभिज्ञातों से अभिज्ञेय बताया और दर्शन दृष्टा श्रोता स्पर्शा मनता के द्वारा विज्ञा भी बताया। तो ये भी प्रसिद्ध हो गया कि यदि तीन आत्मा मान करके जीव का स्वरूप दृष्टा श्रोता ऐसा मान लिया, तो हमने पूछा जीव क्या है, तो आपने दृष्टा श्रोता बताया, तो ये तो फिर भी प्रतिसिद्ध हो गया। पहले उसको अभिज्ञेय बताया, अब उसको विज्ञेय बता रहे हैं। एक ही चीज विज्ञ और अभिज्ञ कैसे हो सकती है? तो अब एक विरोध को दिखलाने के लिए दूसरी श्रुति दे रहे हैं। तथा न मतिर मंतारम मनविथा न विज्ञातिर विज्ञातारम बीजानिया इत्यादि च। माने मति माने मनन, मन की वृत्ति, मति माने मनोवृत्ति। तो मति का मतलब मनोवृत्ति, मनोवृत्ति के मनता को माने साक्षी को, जो मनोवृत्ति का मनता है, साक्षी है, उसका प्रकाशक है, उसका मनन मत करो। मनन न करने से आप अविज्ञा बता रहे हैं ना। मनन करो तो विज्ञता आती, तो मनन न करो माने अभिज्ञेय। और न विज्ञातर विज्ञातरम बीजानिया, और जो विज्ञाता के विज्ञातारम, जो विज्ञाता को जानने वाला साक्षी है, उसको न बीजानिया, उसका विज्ञान मत करो। तो उसको अभिज्ञ बता रहे हो आप। और फिर श्रवणादि कर्तृत्व ने जाना जा रहा है, विज्ञ हो रहा है वो। श्रवणादि कर्तृत्व ने विज्ञ हो रहा है। और न मतेर मंतारम मनविथा न विज्ञाते विज्ञातारम बीजानिया, और अभिज्ञाता बता रहे हैं, तो विरुद्ध हुआ कि नहीं? बीजाने इत्यादि च। अच्छा, ये हो गया। और दूसरा आदि से क्या लेना? अमतो मनता, अमतो मनता, अभिज्ञातो विज्ञाता। अमत है, जाना नहीं जा रहा है, परंतु वो जानने वाला है। अमत है, मनन नहीं किया जाता पर मनन करने वाला है, ये भी श्रुति आई। और फिर श्रवणादि के कर्ता रूप से जाना भी जा रहा है, ये श्रुति भी आई। तो इसीलिए ये विरुद्ध हो गया परस्पर। इत्यादि च। सत्यम विप्रतिसिद्धम, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है, सत्यम बात सही है, विप्रतिसिद्ध विरुद्ध है। पर देखो, यदि प्रत्यक्षण ज्ञायत सुखादिवत, जैसे सुखादि दुखादि प्रत्यक्ष से जाने जा रहे हैं, यदि वो आत्मा भी प्रत्यक्षण सुखादि के समान जाना जा रहा हो, प्रत्यक्ष के द्वारा हमने विज्ञेय बताएं, तब तो विरोध आ जाएगा। पर हम ऐसा नहीं बताते। प्रत्यक्षण अभिज्ञेय है। कैसा है? क्योंकि प्रत्यक्ष से आत्मा नहीं जाना, तब अभिज्ञ है। परंतु श्रवणादि क्रिया के कर्ता के रूप से वो विज्ञा है, माने आत्मा अनुमेय है, प्रत्यक्ष नहीं है। यदि हम प्रत्यक्ष प्रमाण से ही विज्ञा भी बताते और प्रत्यक्ष प्रमाण से अविज्ञ भी बताते, तब तो क्या होता? विरोध होता। हम कहते हैं जैसे सुखादि दुखादि और साक्षी वेद्य होकर के प्रत्यक्ष है, वैसा आत्मा भी प्रत्यक्ष है, ऐसा हम नहीं मानते। यदि प्रत्यक्षण ज्ञायत सुखादिवत तदा विप्रतिसिद्ध, ऐसा कहना, तब विप्रतिसिद्ध कहना ठीक है आपका। पर हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञानम से निवार्यते, आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान का तो निवारण किया गया है। कैसे? न मतेर मंतारम इत्यादि ना, मति के मनता का मनन मत करो। क्योंकि मति के मनता का मनन करेंगे तो मनन तो प्रत्यक्ष होगा ना। सिर्फ सुख दुख का चिंतन होता है, मनन प्रत्यक्ष होता है, उसका मनन करेंगे तो प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष का निषेध कर दिया। अच्छा, तो हमने विज्ञात्व का निषेध कर दिया, तो अब ज्ञायते तो श्रवणादि लेंगे ना। ध्यान में है कि नहीं?
श्रवणादि क्रिया सकर्तृका क्रियात्वात्, है ना, अन्य क्रियादिवत। तो श्रवणादि क्रिया सकर्तृक है, बिना कर्ता की श्रवणादि क्रिया नहीं होती। तो कर्ता कौन है? वही ब्रह्म आत्मा चेतन। तो इस तरह से श्रवणादि लिंग से आत्मा विज्ञ है और प्रत्यक्ष से अविज्ञ है। तो विरोध क्या है? अरे आप भी तो कहते हो वेदांती लोग कि व्यवहारिकत्वेन जगत सत्य है, पारमार्थिकत्वेन जगत असत्य है। आप यही बोलते हो ना, क्योंकि व्यवहारिक सत्ता में रह करके व्यवहारिक जगत को मिथ्या सिद्ध नहीं कर सकते। भले ही बोलते रहो, परंतु जिस क्षण मिथ्या होगा उसी क्षण आप पारमार्थिक सत्ता में पैर कदम रख चुके हैं। जैसे ही व्यवहारिक सत्ता की चीजें मिथ्या सिद्ध हुई तो आप पारमार्थिक सत्ता पर कदम रख चुके हो, और प्रातिभाषिक वस्तु मिथ्या हुई, आप व्यवहारिक सत्ता में आ चुके हो। क्योंकि प्रातिभाषिक सत्ता में रहते हुए प्रातिभाषिक सत्ता को आप मिथ्या सिद्ध नहीं कर सकते। ठीक है ना? रज्जु को बिना जाने रज्जु सर्प का बाध नहीं होता, और रज्जु सर्प का बाध होने का मतलब है कि आपने अधिष्ठान रज्जु को जान लिया था, व्यवहारिक सत्ता में आ गए। तो ज्ञायते तो श्रवणादि लिंगे ना, श्रवणादि लिंग के द्वारा तो जाना ही जाता है, इसीलिए प्रत्यक्ष से अभिज्ञ हो गया। और तो इसीलिए जो आप कह रहे थे कि विज्ञ भी मान रहे हो, अमता इस श्रुति से द्वारा अभिज्ञ माना, और श्रवणादि श्रोता मनता विज्ञाता इसके द्वारा विज्ञ माना, तो विरोध हो गया। कहते भाई प्रत्यक्ष से अभिज्ञ है और इससे विज्ञ है, तो विज्ञ अभिज्ञ तो दोनों बन रहा है, तो क्या आपत्ति है इसमें? भिन्न विषय है दोनों का। तत्र कुतो भी प्रतिषेध, ज्ञायते तु माने अनुमीयते तु, ऐसा समझना। ज्ञायते माने अनुमीयते तु श्रवणादि लिंग है ना, तो श्रवणादि लिंग से अनुमान तो किया ही गया है, तो तत्र कुतो भी प्रतिषेध, हाँ कैसे भी प्रतिषेध है? कार्यान्वय है। अच्छा अब देखो, तो आपने कहा कि श्रवणादि से आत्मा अनुमेय है, तो जब श्रवण करेंगे तो श्रवण क्रिया, जिस काल में आप श्रवण कर रहे हो ना, तो उसी काल में श्रवण क्रिया का कर्ता होगा आत्मा, है कि नहीं? ध्यान में आई ना? ऐसा नहीं कि जो है आप कभी हेतु देखे फिर अनुमान करते रहे, ऐसा नहीं। आत्मा को अनुमान आप सिद्ध कर रहे हो, कैसे? शब्द श्रवण रूप लिंग से। ध्यान में आए कि नहीं? गंध घ्राण रूप लिंग से, जो ग्रहण करने वाला है वो आत्मा है, जो शब्द सुनने वाला वो आत्मा है। इसलिए श्रवणादि क्रिया सकर्तृका क्रियात्वत अन्य क्रियादिवत, तो ऐसा अनुमान करके आप सिद्ध करना चाहते हो। तो हम कहते हैं कि जब श्रवण शब्द का श्रवण कर रहा है जिस काल में, उसी काल में आत्मा का अनुमान करना पड़ेगा। और शब्द का श्रवण हो रहा है प्रत्यक्ष, और आत्मा का अनुमान हो रहा है अनुमेय, तो एक कालावच्छेदेन दो ज्ञान नहीं हो सकते। युगपत एक अधिकरण में दो ज्ञान नहीं हो सकते, इसलिए आप श्रवणादि लिंग से आत्मा को भी नहीं जान सकते। श्रवणादि लिंग से आप आत्मा को नहीं जान सकते। माने जब आत्मा को अनुमेय मानते हैं ना आप, हम आत्मा को अनुमेय शास्त्र के वेद्य मानते हैं, आत्मा को अनुमेय नहीं मानते। अनुमान तो वो शास्त्र बताता है, तब अनुमान से उसको सिद्ध करते। केवल अनुमान से सिद्ध करना चाहेंगे तो अनुमान से सिद्ध आत्मा नहीं। अच्छा आप कहते श्रवण क्रिया का जो करता है वो आत्मा है, ठीक तो लग रहा है ना? पर जिस काल में श्रवण क्रिया माने शब्द सुन रहे हैं आप, तो जिस काल में शब्द सुन रहे हैं तो उस काल में तो शब्द प्रत्यक्ष हो रहा है, आत्मा का अनुमान कहाँ हो रहा है? यदि अनुमिति और प्रत्यक्ष ज्ञान युगपत हो जाए तो फिर एक कालावच्छेद में एक ही ज्ञान होता है, ये जो कथन है वो बाधित हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं ननु श्रवणादि लिंगे नापि कथम ज्ञायते आत्मा। श्रवणादि लिंग, क्योंकि उसने कहा ना श्रवणादि लिंग से जाना जाता है, तो कहा ननु श्रवणादि लिंगे नापि कथम ज्ञायते आत्मा।
श्रवणादि लिंग से भी आत्मा कैसे जाना जा रहा है, तो खंडन कर रहे हैं। मैंने किस अभिप्राय से पूछ रहा है, टीका में देखो, आत्मने युगपज ज्ञान द्वय अयोगात, आत्मा में युगपद दो ज्ञान नहीं हो सकते, सजातीय ज्ञान भी नहीं हो सकते और विजातीय दो ज्ञान भी। सजातीय का मतलब है कि अनुमान, अनुमिति ज्ञान, अनुमिति ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान। विजातीय हो गया अनुमिति ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान। तो यहाँ अनुमिति और प्रत्यक्ष ज्ञान की बात आ रही है, क्योंकि जब शब्द सुनेंगे उसी से में आप आत्मा का अनुमान करेंगे। शब्द जब सुन ही नहीं रहे हैं तो हेतु कैसे बनेगा आत्मा के ज्ञान में, अनुमिति में। जब गंध सूंघेंगे नहीं तो गंध हेतु कैसे बनेगा आत्मा के अनुमिति में। इसीलिए जिस काल में आप गंध का ज्ञान कर रहे हो उसी काल में आत्मा की अनुमिति नहीं हो सकती, और भिन्न काल में गंध ही नहीं रहेगा, अनुमिति कैसे होगी। आत्मा ने युगपत ज्ञान द्वय अयोगात, आत्मा में युगपत ज्ञान द्वय न होने से श्रवणादि काले मनन विज्ञान, मनन विज्ञान का मतलब अनुमिति समझना है। शब्दादि काल में मनन विज्ञान असंभव होने से श्रवणादि न मनन विज्ञान रूपम आत्म विषयकम, श्रवण के द्वारा मनन विज्ञान रूप आत्म विषयक अन्य विषयकम व अनुमिति ज्ञानम, श्रवण मनन अन्य विषय को आत्म विषय को न संभवती। तो इत्यतः सिद्धांति ननु श्रवणादि लिंगनापि कथम ज्ञायते। क्यों? क्योंकि यावता यदा श्रृणोति आत्मा श्रोतव्यम शब्दम, जिस काल में आत्मा श्रोतव्यभूत शब्द का श्रवण करेगा तो उसी शब्द के साथ वो वर्तमान हो गया। तदा तस्य श्रवण क्रिया एवं वर्तमानत्वात्, वह उस काल में श्रवण क्रिया के साथ ही वर्तमान है। तो उस काल में मनन विज्ञान, मनन विज्ञान है क्रिया माने अनुमिति क्रिया, इस अनुमति क्रिया में न संभवत आत्मनि परत्रवा, चाहे आत्म विषय को चाहे पर विषय को हो, वो मनन माने अनुमति क्रिया वहाँ पर, चाहे आत्म विषय को चाहे पर विषय को, मनन क्रिया वहाँ पर नहीं होती है। नहीं, मनन या देखना, अभी नीचे बता रहा हूँ मैं, श्रवण क्रिया एवं सह वर्तमानत्वात्, श्रवण क्रिया के साथ वर्तमान होने से श्रवण क्रिया धारत्वात् आत्मनि विषय, श्रवण क्रिया का आधार कौन हो गया? आत्म विषय। उसी काल में मनन क्रिया नहीं, मनन माने अनुमिति, ये क्रिया नहीं होगी, क्योंकि श्रवण से आप अनुमान कर रहे हो ना आत्मा की, उस काल में नहीं होगी। अब क्योंकि जब श्रवण क्रिया नहीं रहेगी तो श्रवण क्रिया ही नहीं रहेगी, तो जिस हेतु से आप अनुमान कर रहे थे वो हेतु नहीं रहते, फिर अनुमिति कैसे करेंगे, ये बताना चाहते हैं। श्रवण क्रिया एवं, एक बार ये देख लीजिए, श्रवण क्रिया एवं सह वर्तमानत्वात्, श्रवण क्रिया के साथ वर्तमान होने से आत्मा, श्रवण क्रिया धारत्वात् आत्मनि विषय, श्रवण क्रिया के आधार होने से आत्मरूप विषय में या किसी जिस विषय में आप अनुमान करना चाहते हैं उस विषय में, पर विषय वा तस्य मनन विज्ञान क्रिया न संभवता, चाहे आत्म विषय को चाहे पर विषय को, उसमें अनुमिति नहीं होगी। जब श्रवण आदि का आश्रय बन रहा हो, क्योंकि श्रवण आदि का ही ज्ञान हो रहा है उस काल में, तो फिर उसका मनन, उसका अनुमिति ज्ञान नहीं होगी। कहे मनन और विज्ञान क्रिया तो हो सकती है, तो कहते अत्र प्रकरणे मनन विज्ञान शब्दाभ्याम अनुमिति रुच्यते, इस प्रकरण में मनन विज्ञान शब्द से अनुमिति ज्ञान, तो मतलब वह आत्मानुमिति। और जिस काल में शब्द सुन रहे हैं तो शब्दाधार आत्मा बन रहा है, और जब शब्द नहीं रहेगा तो शब्द रहेगा ही नहीं, तो शब्द के द्वारा उस आत्मा की अनुमिति कैसे करेंगे आप? हेतु होना चाहिए ना साथ में। तथा अन्यत्रापि मननादाय क्रियादिषु, ये तो क्या हो गया, जब विजातीय ज्ञान में, ज्ञान के विषय में कह दिया, और तथा अन्यत्रापि मननादिषु, उसी तरह से अन्यत्र जो अनुमिति ज्ञान है, अनुमिति ज्ञान से
जैसे बन्यादि विषयक अनुमिति ज्ञान जो करने वाला है वो आत्मा है, ऐसा जब करेंगे तो वहाँ पर बन्यादि विषयक अनुमिति ज्ञान का आधार बन रहा है वो। फिर आत्मा संबंधी अनुमिति ज्ञान का आधार वो नहीं बनेगा, क्योंकि युगपत दो ज्ञान नहीं हो सकते, इसीलिए भी आत्मा की अनुमिति नहीं हो सकती। जब बन्यादि विषयक अनुमिति का कर्ता आत्मा है आप बोलेंगे उस समय में, तो बन्यादि विषयक अनुमिति का आश्रय कौन हो गया? आत्मा हो गया। तो उस काल में आत्मा को बन्यादि विषयक अनुमिति कर्ता के रूप से जानना चाहते हैं ना, अनुमेय बनाना चाहते हैं, तो बन्यादि की अनुमिति हो गई वहाँ पर, और आत्मा की अनुमिति उस काल में नहीं होगी। हाँ, तो आत्मा की अनुमिति उस काल में नहीं होगी, क्योंकि युगपत दोनों ज्ञान एक साथ में नहीं होंगे। मानते हैं वो लोग, मानस प्रत्यक्ष का मानते हैं। जानते हैं, पर ऐसा यहाँ क्योंकि आप अनुमिति करना चाहते, क्योंकि शब्द से आप अनुमिति करना चाहते हो आत्मा का, क्योंकि श्रवण क्रिया सकर्तृका, तो वो कर्ता आत्मा है। जब श्रवण का आश्रय होकर के आत्मा बना है, तो उस समय में आत्मा का अनुमान कैसे करेंगे आप? कि आत्मा को अनुमेय सिद्ध कर रहे हैं ना, शब्दाश्रय रूप से तो सिद्ध हो रहा है, पर शब्द का आश्रय रूप से सिद्ध हो रहा है, पर शब्दानुमेय सिद्ध नहीं हो रहा है वो। आप तो अनुमेय बना रहे हो, तो प्रत्यक्ष तक आप निषेध कर रहे हो यहाँ पर। और श्रवणादि क्रिया से सुविषय। और दूसरी बात है कि श्रवणादि जो क्रिया होती है वो भी अपने विषय में होती है, आश्रय में नहीं होती है। जैसे मान लो श्रवण जो होता है ना, श्रोतव्य श्रवण का विषय क्या होता है? शब्द होता है। श्रवण का विषय आत्मा नहीं होता। जब शब्द हम सुनते हैं तो ये श्रवण का जो विषय सुनना ये जो क्रिया है, ये क्रिया का विषय कौन हो रहा है? शब्द हो रहा है, आत्मा नहीं हो रही है। और मनन का विषय मंतव्य कोई पदार्थ होता है, आत्मा नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर श्रवणादि क्रिया से सुविषय एवं, श्रवणादि क्रिया भी अपने विषय जो श्रोतव्य पदार्थ है उसमें होता है, न कि आत्मा में होता है। क्योंकि नहीं मंतव्याद अन्यत्र मंतुर मनन क्रिया संभवती, जो मंतव्य है उस मंतव्य से भिन्न किसी आत्मा विषय में मनता की मनन क्रिया नहीं होगी। मनता की मनन क्रिया आत्मा से भिन्न जो भी मंतव्य होगा, क्योंकि आत्मा को तो मंतव्य बना ही नहीं सकते आप, इसलिए आत्मा से भिन्न जो मनन क्रिया का विषय मंतव्य होगा, घटपट मठ जो भी होगा, वो अपने विषय में ही मनन करेगा। वो मनन क्रिया अपने मंतव्य विषय का ही मनन करती है, और वो आत्मा का मनन नहीं करेगी। श्रवण क्रिया जो श्रोतव्य विषय है उसको विषय करेगी, न कि आत्मा को विषय करेगी। तो इसलिए आपका ये कहना कि हम श्रवण के द्वारा श्रवण क्रिया सकर्तृका क्रियात्वात्, इस प्रकार से श्रवण क्रिया का कर्ता के रूप से आत्मा का अनुमान करेंगे, तो चाहे सजातीय ज्ञान हो चाहे विजातीय ज्ञान हो, एक आश्रय में न होने की वजह से आत्मा का आप अनुमान नहीं कर सकते। यहाँ तक के प्रकरण के द्वारा ये बता दिया गया। आगे का जो होगा कल देखेंगे। माने सजातीय हो गया, श्रवणादि क्रिया के द्वारा आत्मा को आप अनुमिति कर रहे हैं ना, तो अब श्रवणादि तो प्रत्यक्ष है, जिस काल में शब्द का प्रत्यक्ष हो रहा है ये श्रवण क्रिया है, और उसी काल में आप उसके द्वारा आत्मा की अनुमिति करना चाहते हैं, तो अनुमिति ज्ञान परोक्षात्मक है और शाब्द ज्ञान प्रत्यक्ष। तो सजातीय विजातीय ज्ञान एक कालावच्छेदन एक जगह पर नहीं रह सकते। अच्छा, मान लो बन्यादि विषयक अनुमिति के आश्रय रूप से आत्मा का अनुमान करना चाहेंगे, तो एक तो आत्मा की अनुमिति ज्ञान हुई, एक बन्यादि विषयक अनुमिति ज्ञान, ये भी दो सजातीय जो ज्ञान है एक आश्रय में नहीं रह सकते। तो ये बता दिया। ओम